सबकी हर सित चर्चित देवलोक सबकी हर सित चर्चित देवलोक ललनार कंस के रोया कभी ना ललनार कंस के होया कभी ना श्री कृष्ण जी जन्म जोग जिया सुललनवा भवन माँ के भाग जागल हो। जोग जिया सुललनवा भवन माँ के भाग जागल हो। जोग जिया सुललनवा भवन माँ के भाग जागल हो। ललना आजो के दिन सुहावन रतिया लुभावन हो। सब आदमी नहीं उठावे से अब हम कसम दे देवे तहन उठेबे सब गोटे सब के बगल वाला कसम लिया उठाओ तो सब गोटे जे नहीं उठेते से हम कह देबे या तो होइए जैसे बाबूजी के लखिया तलाई के हो। या होइए जैसे बाबूजी के लखिया तलाई या तो होइए जैसे बाबूजी के लखिया तलाई के हो। ललना मोहरा चंदा सूरज माते सगरो ललनर मोह बाते चंदा सूरज बाते सगे
जे ई सोहर लिखने छथिन कनी हुनको नाम सब जानल जाए। बड़े सुंदर कवि छथिन, हमरे एरिया के छथिन, श्याम बिहारी राय सरस जी। सब गोटे सुनने में नाम उनकर। एक बार लास्ट में सब गोटे हाथ उठाकर जयकारा लगाकर ताली प्रेम से बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। ललना सरस के बन खेले हर के बरस व्याकुल बोले ललना सरस के बन खेले हर सीतरस लीले व्याकुल खूब उत्सव मना रहा छलखिन, सोहर गाबि रहल छलखिन, स्वागत सत्कार में लागल छलथि है। कोई आवाज में, गाना बजाना के आवाज में, सोहर के आवाज में भगवान कृष्ण के कन्नाई जे छै से यशोदा मैया के सुना में नहीं पड़ल। तखन श्री कृष्ण की केलखिन, कहिते कहिते अपन पैर के उछाला लगलखिन, पैर के और हाथ के। ओ उनका जे सुता देल छै यशोदा रानी से एकटा छकड़ा के नीचा में सुतने छलखिन। छकड़ा एकटा गाड़ी होइ छै, लकड़ी के काट के, बैलगाड़ी कहै छै अपना सब, ओहि के नीचा में सुतने छलखिन। ओ जे पैर छालखिन, पैर के औंठा जे होइ छै ओहि गाड़ी से भीड़ गेलै, छुआ गेलै। भगवान कृष्ण के पैर छुबते ओ छकड़ा जे छै से पूरा ऊपर में से फेंका गेलै, चारों तरफ घुमैत ऊपर में है उलट गेलै, विशाल छकड़ा उलट गेलै। एठमा कहै छी जे हिरण्याक्ष के एकटा पुत्र छलखिन उत्कच, वो बहुते बलवान और मोटा टगड़ा छलखिन। एक बेर यात्रा करे के समय की भेलै, तो वो लोमस ऋषि के आश्रम में वृक्ष के कुचल देलखिन। बड़ा क्रोध है लोमस ऋषि के, वो क्रोध क के श्राप दऽ देलखिन, रे दुष्ट तू देरहित हो जो। वही समय जे छै से वो सांप जना केचुआ के नहीं त्यागे छै, कच जे छै से अपन शरीर के त्याग देलखिन। वो देहरहित भ गेलै, बहुत गिर गिरेलखिन वो लोमस ऋषि के पैर पर में। तो ऋषि के सबके, महात्मा सबके एकटा गुण छनि, जना जल्दी तामस उठे छनि तो मानियो बहुत जल्दी जाइ छथिन। वो मान गेलखिन, कहलखिन ठीक छै ले। वैवस्वत मनवंतर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तोहर मुक्ति हेतु वह असुर ओहि छकड़ा पर बैसल छलै। जे छकड़ा के भगवान कृष्ण जे छै पैर के अंगूठा लागले, वो असुर ओहि छकड़ा में बैसल छलै।
और भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरण स्पर्श से वो जे उल्टले छकड़ा जे पलटले जोर से वो नीचा खसि पड़ले ओकर पैर लगते जैसे ओकर जे देह रहित छलैया से ओकर देह आबि गेलै दिव्य पुरुष रूप में ओकरा मुक्ति भेट गेलै वो अपन चलि जाइत रहल। एहि पर पैर जे लागल रहे तो ओहि छकड़ा पर में जतेक बर्तन बासन रहे सबटा जे से उलट माने फूट फाटि गेलै नीचा में खसि पड़लै अस्त व्यस्त हो गेलै जुआ ओकर फाटि गेलै। जसोदा जी ई घटना के देख के बड़ा व्याकुल भेलखिन। जसोदा जी बुझलखिन जे ई कोनो ग्रह सब के उत्पाती से लागैया। वो अपन कनित लाल के जे छै लला के गोद में ल के ब्राह्मण से शांति पाठ करेलखिन जे यदि कोनो ग्रह हेतै तो शांत भ जेतै। एगो सब गोटे मिलकर भगवान के नजर उतार देल जाय ना देखे छै कते ग्रह घेरने छै बेचारा के उठाइयो तो सब गोटे अपन अपन हाथ प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मीठे मीठे नैनन के तू मीठे मीठे बैनन के तू सावली सलोनी सूरत के तू प्यारी प्यारी मूरत के तू बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नाम। जखने ढोलक बजते सब आदमी ताली बजना चालू कर देवे। बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे है नरसिंह निगाहें मिलाने खुदी चाहता है, निगाहें मिलाने खुदी चाहता है,
तेरे पास आने नजर ना लग जाए आंखों को कभी कि नहीं तो कभी कि हम शुरू में पहुंचे आके बिहारी कंजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए नजर ना सब को तो किसी को नजर उतार भाई तो चाहता है भाता है आके बिहारी कंजरा रे मोटे मोटे तेरे भाई नहीं नजर ना लग जाए भजन के लास्ट कभी मत बुझते छी प्रेम से बोले
की है नजर न लग जाए। वृंदावन बिहारी लाल की आइ पंचम दिवस के कथा सत्र आरंभ है। कथा के मध्य में के द्वारा जो गोवर्धन पूजा हुई है, गोवर्धन पर्वत के पूजा के कथा है। और काल छठम दिन के कथा में रुक्मिणी के संग विवाह के कथा है। और एठमा रुक्मिणी विवाह के झांकी से काल्खन देखाल जाए। जना काल्खन वसुदेव जी भगवान कृष्ण के लक जखन भगवान कृष्ण के प्राकट्य भेलन तो भगवान कृष्ण के लक मंडप पर में आयल छलथि है। रुक्मिणी विवाह के विवाह तो हुनकर बहुत पहले भ गेल छनि, एहि युग में नहीं दूसरे युग में, लेकिन भागवत के मध्य में काल्खन हुनकर विवाह एठमा हेतनि और वो देखायल जाए विवाह ओकर झांकी निकलल। तो जहिना अहाँ सब उत्साह के संगे काल्हि आयल रही तहिना फिर काल्हि आयब। ई काल्हि लागल रहल काल्हि और काल्हि। एक दिन के बात छे जे जसोदा जी लला के गोद में दुलार कर रहल छलखिन है। श्री कृष्ण बहुत भारी हो गलखिन, बहुत भारी चट्टान के जगह अत्यक भारी हो गलखिन जे ओ लला के भार के नहीं संभाल सकलखिन। वो अपना गोद से उतार कर लला के नीचा में रख देलखिन। अत्यंत चकितो भेलखिन, आखिर एकाएक एते भारी केना हो गेलखिन। वो भगवान के स्मरण केलखिन, बच्चा के नीचा में रखलखिन और अपना घर के काम काज में लग गेलखिन। एकटा दैत्य छल जकर नाम छलै तृणावर्त। वो कंस के निजी सेवक छलै। कंसे के प्रेरणा से बड़ा में गोकुल बवंडर रूप में ब्रज के धूलकन उड़ाकर ब्रज रज के उड़ाकर पूरा गोकुल के ढक देलके। ततेक आंधी तूफान वो देखलके, बवंडर देखलके जे पूरा गोकुल ढका गेलै ओइ बल से, ब्रज के रज से। दू घड़ी तक जे छै से ढकल रहलै पूरा गोकुल। जसोदा जी अपन पुत्र के जतऽ बैसा देने छलखिन है ओतऽ जाकर देखै छथि तऽ श्री कृष्ण ओतऽ नहीं छथिन। श्री कृष्ण ओतऽ नहीं छथिन। ओहि समय तृणावर्त बवंडर रूप से अत्यक बालू उड़ा के रखने छलैया जे सब लोग उद्विग्न और बेसुध भ गेलखिन। की भ रहल छै, नहीं भ रहल छै, किछु पते नहीं चल रहल छै। अपन पराया के कोनो अनुमान नहीं छै, के अपन छथि के पराया छथि कोनो नहीं, किछु नहीं, किनको अंदर में ज्ञान छनि। धूल के वर्षा भ रहल छै, आंधी उठल छै, तूफान उठल छै। पुत्र के पता नहीं पाबि कऽ जसोदा के बड़ा शोक भेलै। वो अपन पुत्र के याद कऽ कऽ बहुते दुखी भ गेल। इम्हर तृणावर्त जे छै से बवंडर रूप से जखन भगवान श्री कृष्ण के आकाश में उठा के लऽ गेल तखन ओ भगवान के भारी भोज के जे छै से नहीं ओ संभाल सकल, जे के कारण से ओकर वेग धीरे धीरे शांत भ गेलै। वो अधिक दूर तक नहीं जा सकल, अधिक नहीं चल सकल। वो भगवान के उड़ा के लऽ विदा भ गेल छलै जे हम कंस के लऽ जाकर दऽ देबनि, कंस हुनका संगे व्यवहार करथिन, लेकिन वो नहीं लऽ जा सकल। भगवान अत्यक जोर से ओकर गला पकड़लखिन जे वो असुर निश्चेष्ट भ गेल। ओकर आंख बाहर के तरफ निकल गेलै, बोलती बंद भ गेलै, प्राण पखेरु उड़ि गेलै। बच्चा श्री कृष्ण के संगे वो खसि पड़ल। ई तृणावर्त जेना पांडु देश में एक शस्त्राक्ष नाम के एक राजा छलखिन है।
तट पर में अपना रानी सबके संगे बिहार कर रहल छलखिन है। उम्हर से दुर्वासा ऋषि निकलखिन, जो तू राक्षस हो जो। जखन ओ दुर्वासा ऋषि के पैर पर जखन ओ शस्त्राक्ष राजा जे छै से गिरगिरा लगलखिन है, तो कहलखिन ठीक छै, जो जहिया तोरा कृष्ण के हाथ से स्पर्श भ जेतौ तहिए तू मुक्त भ जेबे। ओ राजा तृणावर्त वह छले। ई राजा तृणावर्त के बात अछि। जसोदा जी अपन प्यारा शिशु के अपना गोद में लऽ कऽ दूध पिया रहल छलखिन। जखन ओ दूध पी चुकलखिन और माता जसोदा हुनकिन, ओही समय कृष्ण के जम्भाई एलन है। जम्भाई काल में मुंह खुज जाय छै बच्चा के। ओ देखलखिन है बच्चा के मुंह के तरफ, तो की देखे छथिन जे हुनका मुंह में आकाश, अंतरिक्ष, ज्योतिर्मंडल, दिशा, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, समुद्र, पर्वत आदि 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 चराचर प्राणी सब स्थित छै। अपना पुत्र के मुंह में एहि प्रकार हम एकाएक देख कर, सारा जगत देख कर जसोदा जी के शरीर कांपि उठलै। तो अत्यंत आश्चर्यचकित भ गेलखिन। एक दिन भगवान दूध पीबै काल में कानै छलखिन है। यशोदा मैया के दूध पीबै काल में भगवान कानि रहल छलखिन है। महादेव छलै था कैलाश पर बैसल। ओ खिलखिला के हंसि पड़लखिन। पार्वती महादेव के हंसैत देखलखिन तो पूछलखिन जे स्वामी यहाँ हंसै किया छियै? अहाँके हंसै के हम कारण नहीं बुझलहुँ। तो भोला बाबा कहलखिन जे हमर प्रभु गोकुल में बाल लीला कर रहल छै, आ ओहि लीला के देख के हमरा मुंह से हंसी निकल रहल अछि, हम हंस रहल छी। कहलखिन अहाँ बैसू कैलाश पर, हम चललहुँ हुनकर बाल लीला देखे के लेल। पार्वती मैया कहलखिन नहीं नहीं, हमहूँ जब अहाँ के संग में। महादेव के संगे पार्वती मैया सेहो विदा भ गेलखिन। दुनू गोप और गोपी के रूप धारण केलथि और पहुंच गए सीधा नंद बाबा के दरबार में, नंद बाबा के घर। जसोदा मैया खूब सेवा सत्कार केलखिन। पूछलखिन बाबा अहाँ के की चाही? कहलखिन हमरा किछ नहीं चाही अहाँ के एहिठमा से, अहाँ अपन लल्ला के हमरा दर्शन करा दिअ, हम चलि जायब। जसोदा मैया मना कऽ देलखिन। झट से ओ केवाड़ बंद कर देलखिन, कियाकि लल्ला पर बड़का बड़का भारी भारी विपत्ति आबै छलनि है। तो सोच कर ई फेर कोनो विपत्ति नहीं चलाबे, और झट से केवाड़ बंद कर देलखिन। जहिना केवाड़ बंद भेल, भगवान कन्नाइ शुरू कर देलखिन। भगवान जखन कन्नाइ शुरू कर देलखिन तो एकटा गोपी जे छथिन से ओहिमे से कहै छथिन जे हो ना हो ओहि बाबा के नजर लागि गेलनि है, लल्ला के बाहर निकालू, ओहि बाबा के हाथ में देबै, ओहिठमा बाबा जे छै से हुनका झाड़थिन फूकथिन, ताहिसँ भऽ सकैया लल्ला जे छै से कननाइ कम कऽ देतथि। ओ जे छै जसोदा मैया गेट खोललखिन है, लल्ला के बाहर निकलखिन है और ओ हुनका हाथ में, बाबा के हाथ में जे छै भोला बाबा के हाथ में देलखिन है। भोला बाबा हुनकर दर्शन केलथि, लल्ला के आशीर्वाद देलखिन। जुग जुग जीवेरी आशीर्वाद जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना नंदलाला, तेरो ललना, तेरो ललना नंदलाला, तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
आके सदा ऐसो सत बन जाए। यदुवंशी सबके कुल पुरोहित छलखिन है गर्गाचार्य। वसुदेव जी के प्रेरणा से वो एक दिन नंद बाबा के गोकुल एलखिन। उनका देख कर नंद बाबा के बड़ा प्रसन्नता भेल। नंद बाबा गर्गाचार्य से कहलखिन जे एहि बच्चा के नामकरण संस्कार अही को दियो। तो गर्गाचार्य जी महाराज कहलखिन जे हम ए बच्चा के यदि नामकरण संस्कार को दे तो हम तो वसुदेव जी के पुरोहित छियै, सब बुझथिन जे ई वसुदेव जी के लड़का छथिन, सबके शंका हेतन आ कंस हिनका मरवा देतन या मार डालतन। ई तो हमरा से बड़का अन्याय भ जाय। तो नंद बाबा कहलखिन आचार्य जी अहाँ चुपचाप एकांत गौशाला छै, ओई गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन क के जे छै एहि बच्चा के नामकरण संस्कार मात्र को दियो एकांत में। गर्गाचार्य जी तो आले छलखिन नामकरण संस्कार करे के लेल, वो चाहते छलखिन है। तो जखन नंद बाबा हुनका से एहि प्रकार प्रार्थना केलखिन तखन वो एकांत में छिप क गुप्त रूप से दुनू बच्चा के नामकरण संस्कार क देलखिन। गर्गाचार्य जी कहथिन जे ई रोहिणी के पुत्र छथि, ताहि द्वारे हिनका सब रोहिणी के नाम से जानते हैं। बड़का के रोहिणी के नाम से जानते हैं। हिनका अंदर में बल के कोनो सीमा नहीं रहते, ताहि द्वारे हिनकर नाम बल सेहो हेतन एकटा, और दोसर के अत्यंत आनंदित करथिन।
बलराम से हो कहते और अत्यधिक आकर्षण है इनका अंदर में ककरो ई अपना तरफ जैसे माने दोसर के हिनकर गप मान का माने क्यों एक दोसर से मेल हो जेते केहनो दुष्ट माने आपस में शत्रुता क्या न रहे लेकिन ई मेल करा देते एक दूसर के तै द्वारा हिनकर एकटा नाम संकर्षण सेहो है। और ई जे अहाँ के छोटका छथि सांवला सांवला ई प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करे छथि। पिछला युग में इस श्वेत रंग के रक्त के और पीत के ये तीनटा अलग अलग रंग के स्वीकार केने छले थे आ एहि बेर ई कृष्ण वर्ण में उत्पन्न भेले थे तै द्वारा हिनकर नाम कृष्ण हेतै। नंद जी ई यहाँ के पुत्र पहले कखनो वसुदेव जी के घर में पैदा भेल छले थे। एहि रहस्य के बुझे वाला लोग सब कहते हैं वसुदेव जी के घर में इनका जन्म भेल छै लेकिन कहियो ई वसुदेव जी के घर में उत्पन्न भेल छले थे तो एहि रहस्य के बुझे वाला लोग सब इनका वासुदेव के नाम से सेहो जानते हैं। अहाँ के पुत्र के और बहुतो नाम हेतै बहुतो और हिनकर रूप जे हेतै से अनेक हेतै। एहि प्रकार दोनों बच्चा के नामकरण संस्कार क क गर्गाचार्य जी अपन आश्रम के तरफ वापस आबि गेलखिन। किछुए दिन में राम और श्याम अपन घुटना और हाथ के बल बकैया चल चल कर गोकुल में खेले लगलखिन। जखन राम और श्याम दोनों किछ और पैघ भेलखिन तखन ब्रज में घर के बाहर एहन बाल लीला कर लगलखिन गोपी सब देखते रह गेलखिन। कन्हैया और बलदेव दोनों बड़ा चंचल और बड़ा खिलाड़ी छलखिन है। किछुए दिन में जसोदा और रोहिणी जी के लाडला घुटना के सहारा लेने बिना अनायास ठाड़ हो गलखिन गोकुल में चल फिर लगलखिन। कन्हैया धीरे धीरे लाला के पजनिया बाजे लाला की पैजनिया बाजे रे कान्हा की पैजनिया बाजे रे लाला की पैजनिया बाजे लाला की पैजनिया बाजे झूमे 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 बाजत पे जनिया प्यारे सखी बाजत पे जनिया खाना की पे जनिया बाजो रे खाना की पैजनिया बाजे खाना की पे जनिया बाजे रे खाना की पैजनिया बाजे
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जोर सा जखन श्याम सुंदर घुटना के सहारा लेने बिना चल लागलखिन तखन वो अपना घर में अनेकों प्रकार के कौतुकमयी लीला सब कर लागलखिन। शून्ये चोर यतः स्वयं निज गृहे हयंग वीनंग मणिस्तंभे स्व प्रतिबिंब मीक्षित वतस्ते नैव शारदंग भिया और आवाज दो ढोलक में भ्रातर मा वद मातरंग मम समो भागस्त वापी हितो भुक्षेत्या लपतो हरे है कल वचो मात्रा रह श्रीयते। एक दिन के बाद छिए घर में कतौ क्यों नहीं रही एक कोठरी में बीचे घर में माखन राखल चलैया। भगवान कृष्ण के मौका भेटलन वो घर में असगरी प्रवेश कर गेलखिन। कतौ क्यों नहीं छै एकांत घर छै आ जे घर में घुसलखिन तै घर में बीचे में एक खंभा चलैया और वो खंभा पूरा मणि से जड़ल चलैया। एहन मणि से जड़ल चलैया जे में अपन प्रतिबिंब अपने देख सकै छियै। वो माखन हाथ से जहिना वो निकाले छथिन मटका से हुनकर नजर एकाएक ओहि खंभा पर पड़ि गेलनि भगवान के तो देखे छथिन जे हमरे एहन दोसर बच्चा एहिठाम ठाढ़ छै। हुनका डर भ गेलै कहलखिन हमरा जे देखलहुँ माखन चोरबैत से हम मैया के नहीं कहबै ओहू के हम देव आ जते हम अपने लेब ततबे देव कम नहीं देव अहाँ के मैया टा के नहीं कहबै। ओहिमे देख रहल छथिन अपन प्रतिबिंब के आ बात कर रहल छथिन लिया लिया माखन लिया अहूँ लिया कनी खा लिया। मैया जे छै से नुका के सबटा चीज देख रहल छथिन लला के एक्टिविटी के देख रहल छथिन क्रियाकलाप के। हुनका ओ कृष्ण जे तोतली बोली में जे बजे छलखिन से बड़ा सुंदर लगे छलखिन सुने में बड़ा आश्चर्य भेलै। वो घर के भीतर घुस गेलखिन और माता जी के देखते मैया के देखते श्री कृष्ण जे छै से अपन प्रतिबिंब के तरफ देखा देलखिन मैया के आ कहै छै अब तुरंते बात बदल देलखिन मैया के सामने में। वो प्रतिबिंब के तरफ देखबै कहै छथिन बात केना बदलै छथिन मातः क एस नवनीत मीदं त्वदीयं लोभेन चोर यितु मध्य गृहं प्रविष्टः मदवारणं न मनुते मयि रोष भाजी रोषं तनोति नहि में नवनीत लोभः। कहै छथिन मैया मैया ई देखियो की अछि अपन प्रतिबिंब के तरफ देखबै
देखिए देखियो ई के आबि गेला घर में, एकरा भी लोभी है, बड़ा लोभ है। देखियो त ई लोभ बस जे छै से अहाँ के माखन चोरा रहल अछि, आई घर में घुसेला माखन चोरबे के लेल। देखियो ते हम मना करे छियै कि तू हमरा घर में किया घुस गेला, हमरा घर में माखन किया चोरा रहल छै, लेकिन ई नहीं माने या खाई गेल चोरवा। और क्रोध करे छियन हिनका पर, त ई क्रोध के हुनका पर जखने हम क्रोध करे छियन तो वो हमरा पर क्रोध करे छै। पृथ्वी में चलन है, ई क्रोध करते तो क्रोध करबे करते, इहो हमरा पर क्रोध करे छै। हे मैया, हे अहाँ किछ नहीं सोचब, हम नहीं चोरबे छलो हम माखन, हमरा मोन में माखन के कनिक वो लोभ नहीं छले। अपन दूध मुहा शिशु के बच्चा के प्रतिभा देख कर मैया के वात्सल्य स्नेह के आनंद में जैसे मग्न हो गलखिन मैया। एक दिन के बात छिए जे श्याम सुंदर मैया के बाहर गेला पर घरे में माखन चोरी कर रहल छलखिन है। एतबे में दैववश यशोदा जी वापस आबि गेलखिन और अपन लाडला के देख कर पुकारा लागलखिन, कृष्णक क्वास करोश किंग पितरीत श्रुत्वैव मातुर वचः सा संकं नवनीत चौर्य वीरतो विश्रभ्य ताम प्रवीत मातः कंकन पद्म राग महसा पनिर्ममा तप्यते तेनायं नवनीत भांड विवरे विन्यस निर्वापितः। कन्हैया कन्हैया की कर रहल छी? मैया के ई बात सुनते माखन चोर श्री कृष्ण डरा गेलखिन और माखन चोरी से अलग हो गेलखिन। फिर कनी काल चुप रहि कऽ यशोदा जी से कहै छथिन, मैया री मैया, ई जे अहाँ हमरा कंगन पहिरा देने छी पद्मराग से जड़ल अछि, खूब हमरा जलन दऽ रहल अछि हाथ में, ऐसा हम ई माखन के मटका में दऽ कऽ अपन हाथ के कोई जलन के मिटा रहल छी, माखन नहीं चोरा रहल छी। माँ ई मधुर मधुर कन्हैया के तोतली बात सुन कऽ एकदम मुग्ध भ गेलखिन और कहै आओ बेटा आओ, एना कह कर लल्ला के गोद में उठा लेलखिन और प्यार से चुमा लगलखिन। छुन्नाभ्याम करकुल वलेन विगल द्वास्पाम्बुद्रिभ्यां रुदन हुंग हुंग हुमीति रुध कंठ कुहरा दस्पष्ट वाग विभ्रमः मात्रासो नवनीत चौर्य कुटुके प्राग भर्षितः स्वांचलेनामृज्यास्य मुखं तव तदखिलं वत्सेति कंठे कृतः। एक दिन मैया माखन चोरी केला पर श्याम सुंदर के धमकेलखिन, डटलखिन, फटकारलखिन। बस जखने मैया डटलखिन भगवान के आंखि से नोर झर 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 खसऽ लागलनि। वो अपन हाथ से आंखि मलऽ लागलखिन, कऽ जैसे काना लागलखिन, करऽ लागलखिन। गला पूरा भरि गेलनि हुनकर, मुंह से बाजल नहीं